अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपने हलके की बात करते हैं। हमारा जो हलका है पीपी 224 उसकी बात करते हैं, और जो हमारा बड़ा हलका है NA 153 153 उसकी बात करते हैं। दोस्तों यहाँ आपको पता है, मैं यहाँ से बता दूँ कि हमारे इलाके से, हमारे हलके से किन किन लोगों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। तो अगर हम सबसे पहले MNA की बात करें तो वो तो राणा मोहम्मद कासिम नून है, और उन्होंने जमा करवाए हैं MNA के लिए, और साथ में दीवान आशिक हुसैन बुखारी। और इसके अलावा अगर जो मेन जो हमारा जो इसके ऊपर व्लॉग था वो था हमारे हलके से पीपी 224 जो है वहाँ से मलक महमूद अख्तर मसवान साहब, जो कि हमारे कोटला चाकर शहर के, जो आपको कोटला चाकर नज़र आ रहा है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये हमारा गाँव है। और ये जो आपको पीछे बस्ती नज़र आ रही है ये वाली, जहाँ वो उनका ये डेरा है, और मलक महमूद अख्तर मसवान साहब तो उन्होंने जनाब कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं MPA की सीट के लिए। बहुत अच्छी बात है, मोस्ट वेलकम। अपने इलाके की जो है ना एक बहुत ही मुअज़्ज़ज़ शख्सियत है, बहुत बड़ी पहचान है, और बहुत बड़े ज़िम्मेदार हैं। अब तकरीबन बात यह है कि इनको जहाँ तक बताया जा रहा है कि इनका नून लीग का टिकट भी कंफर्म हो गया है। मतलब ऊपर राणा मोहम्मद कासिम नून होंगे, और दूसरा जो मलक महमूद अख्तर मसवान साहब, दोनों एक ही, मतलब कह लें कि एक ही नून लीग के टिकट पे दोनों इलेक्शन लड़ेंगे। तो अब और दूसरी तरफ जो है ना हमारे इसी 224 हल्के से अयूब गल्लू साहब हैं, उन्होंने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। और इसके अलावा मलक अकरम गल्लू साहब जो है उन्होंने भी MPA की सीट के लिए, और इसके अलावा कोई और भी होंगे मज़ीद। इसके अलावा नगमा मुश्ताक है, या उनका बेटा है। इस तरह दीवान आशिक हुसैन बुखारी का एक बेटा है, वो भी जनाब यहाँ से तकरीबन कह लें कि 10-15 तो होंगे, 10-15 जो है ना उम्मीदवार है MPA की सीट के पीपी 224। और हमारे जो मैं भी बता रहा था, ये जो पीछे अभी मैं दिखा रहा हूँ, ये हमारा कोटला चाकर है। यहाँ के जो हमारे सरदार मलक महमूद अख्तर मसवान साहब हैं, तो वो यहाँ से वो कैंडिडेट हैं। तो यूँ समझ लें कि वो नून लीग के हैं। तो अब जो अयूब गल्लू साहब होंगे, सुनने में आ रहा है कि जो उड़ती उड़ती खबरें हैं कि शायद वो PTA का टिकट लेना चाहते हैं। शायद की बात है भाई, पता चले उनको भी उठा लें। तो खैर सुनने में आ रहा है, और देखें खैर क्या होता है इसके भला। मलक अकरम गल्लू साहब वो आज़ाद लड़ेंगे, और दूसरी तरफ जो है दीवान आशिक हुसैन बुखारी के जो बेटे हैं दीवान अब्बास, वो भी शायद आज़ाद लड़ेंगे। तो बहरहाल मुकाबला बड़ा टफ होने वाला है, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का मुकाबला होने वाला है, बहुत ही। क्योंकि एक तरफ अगर मैं मलक महमूद अख्तर मसवान या राणा मोहम्मद कासिम नून की बात करूँ, तो ये वो लोग हैं जो कि कबूल हो चुके हैं, यूँ कह लें कि, क्योंकि नून लीग को माना जा रहा है कि ये कबूल है, ये कबूल का और मकबूल है। अच्छा, कुछ कबूल है और कुछ मकबूल है। अच्छा, मकबूल वाला तो पता ही नहीं है भाई, मकबूल शायद वो अयूब गल्लू साहब हो वहाँ, जो मतलब मकबूल इसलिए कह रहे हैं कि वो कहते हैं जो अवाम में, आपको पता है जब PTI का जो है ना चर्चा है, जो बल्ले की टिकट पे आएगा उसको वोट मिलेगा, लेकिन वो जो PTI वाले हैं कबूल नहीं है। तो वो कबूल होंगे तो मकबूल फिर उसका फ़ायदा होना है। तो खैर दोस्तों, बड़ा टफ मुकाबला है कबूलियत में और मकबूलियत में। खैर देखते हैं कौन जीतता है कौन हारता है। हमारी तो दुआएं सबके लिए भाई, अवाम जिसको चाहे वोट दे, मेन चीज़ ये है, अवाम जिसको सिलेक्ट करे वो जीतना चाहिए, असल चीज़ ये है। तो जो वोट की ताकत से है उसको जीतना चाहिए, उसका राइट भी है, चाहे वो कोई भी हो। तो बहुत बहुत शुक्रिया, ये बताना था आप दोस्तों को, ताकि जो है ना आपको पता चले कि हमारे हलके से पीपी 224 से कौन कौन से उम्मीदवार जो है ना जो सामने आ रहे हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।